गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने एक एफिडेविट दिया है और इस एफिडेविट में उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। जो अपना हल्फिया बयान जो सबसे पहले रिपोर्ट हुआ है द न्यूज़ में और जियो में, और अंसार अब्बासी साहब ने जो रिपोर्ट किया है और जिसको अब साबिक चीफ जस्टिस मान भी रहे हैं कि वो उन्हीं का बयान है। उस बयान के मुताबिक जब 2018 में आम इंतखाबात होने जा रहे थे उससे पहले चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जो एक टेलीफोन कॉल की और उस टेलीफोन कॉल में जो एफिडेविट सामने आया उसके मुताबिक उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे उनको इंस्ट्रक्ट किया कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो जाकर मिलें उस वक्त के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो उस वक्त जज थे जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनसे मिले और इस बात को यकीनी बनाएं कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो जुलाई 2018 के एंड पे जो आम इंतखाबात हुए थे उन इंतखाबात तक उनकी किसी भी सूरत एट एनी कॉस्ट उनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए। ये जो इल्ज़ामात हैं, ये जो अभी जस्टिस राना शमीम ने जो अपने एफिडेविट में जो अपने हल्फिया बयान में जो बातें कही हैं, ये बहुत सारी बातें इस हवाले से नई नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी भी यही कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ़ किरदारों का नाम लिया था और उन्होंने ये कहा था कि उस वक़्त उनको भी प्रेशराइज़ किया गया था कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जेल में ही रहें, उनकी ज़मानतें ना हों, इसलिए कि अगर उनकी 2018 के जो इंतखाबात थे जिसमें तहरीक इंसाफ जीती थी, अगर उनकी ज़मानतें हो गई, उनको रिलीफ मिल गया तो फिर पूरे का पूरा जो मनसूबा है वो फेल हो जाएगा। जस्टिस सिद्दीकी के जो इल्ज़ामात थे वो एक बहुत बड़ी शख्सियत के ख़िलाफ़ थे और यही वजह है कि वो उस मामले की अभी तक उनकी सुप्रीम कोर्ट में उनकी तारीख भी नहीं आई और वो रिटायर भी हो गए, उनकी एज लिमिटेशन थी। लेकिन जो राना शमीम, जो जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम है, जो सिंध हाई कोर्ट में रह चुके हैं, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की जो अपीलेट कोर्ट है उसको उन्होंने हेड किया, उनके जो इल्ज़ामात हैं वो इस हवाले से बहुत ही संगीन नोयत के हैं कि आपको याद होगा कि इससे पहले अरशद मलिक ने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी। अरशद मलिक को रिकॉर्ड किया था नासिर भट्ट ने, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े उन्होंने इंकशाफात जो किए थे, सीक्रेट रिकॉर्डिंग थी, लेकिन बाद में जो अरशद मलिक थे उन्होंने इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि उनको ब्लैकमेल किया गया और मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन उनको ऑब्वियसली वीडियो में देखा गया था कि उनको ब्लैकमेल नासिर भट्ट ने नहीं किया था। लेकिन इस केस में जो जज हैं, न सिर्फ ये कि उन्होंने एफिडेविट दिया है और एफिडेविट उन्होंने लंदन का एक नोटरी पब्लिक है जिससे ये वो उन्होंने जो नोटिफाई करवाया उसको सर्टिफाई करवाया और अब वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद है। 10 नवंबर 2021 को ये जो उन्होंने सर्टिफाई करवाया, अब वो इस्लामाबाद में मौजूद है। वहाँ से जब से ये ख़बर आई है एक पूरे पाकिस्तान में एक हंगामा बरपा है, इसलिए कि मुस्लिम लीग इससे ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती हुई थी। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को एक साजिश के तहत 2018 के इलेक्शन से बाहर रखा गया और ये कि उनके साथ ज़्यादती हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत साकिब निसार के डिफेंस में आई है। साकिब निसार सामने आए और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इस किस्म की कोई बात नहीं की। लेकिन बात क्या है, जो एफिडेविट में है, क्या एफिडेविट में जो राना शमीम है वो ये कह रहे हैं कि साकिब निसार गिलगित बल्तिस्तान अपने फैमिली के 27 मेंबर्स के साथ आए। वो उनके साथ लॉन में उनकी बेगमात भी दोनों जजेस की थी और वो लॉन में चाय पी रहे थे और साकिब निसार बहुत टेंशन में नज़र आ रहे थे। और उसके बाद उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को फ़ोन किया और उनको बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस दी कि ये मैसेज जाकर जस्टिस आमिर फ़ारूक को पास किया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक के आप घर जाएं, अगर उनसे बात नहीं होती तो उनसे फ़ोन पर बात करवाएं, क्योंकि वो गिलगित बल्तिस्तान में थे। अगर सिग्नल का इशू आता है तो सिग्नल के इशू की वजह से वो उनको ये मैसेज पास करें कि इस बात को यकीनी बनाना है कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की ज़मानतें 2018 के इलेक्शन के इनेकाद से पहले नहीं होनी चाहिए। यानी जिस वक्त उनकी ये बातचीत हो रही है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद है, जो वीडियोस सामने आई हैं, वो इस स्टोरी को कोलैबोरेट कर रहे हैं कि उस वक्त साकिब निसार गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे। इस बात की भी तस्दीक हुई है कि वो उस वक्त जो जस्टिस राना शमीम थे वो उनके साथ मौजूद थे और उनकी एक्सटेंसिव वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के दौरान मुलाकातें हुई। उसी दौरे के दौरान साकिब निसार साहब की वीडियो सामने आई थी जिसमें उनको भंगड़ा डांस कर, जो गिलगित का रवायती डांस है, वो भी करते हुए उनको देखा जा सकता है। लेकिन उसमें राना शमीम का ये कहना है कि उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा साकिब निसार से कि आपने इस तरह की जो बात कर रहे हैं ये कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है और ये कि आपको ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ जस्टिस राना शमीम ये कहते हैं कि उन्होंने साकिब निसार को कहा कि नवाज़ शरीफ को फ्रेम किया गया है, उनके साथ ज़्यादती हुई है और ये नहीं होनी चाहिए थी और आप इसका हिस्सा क्यों बन रहे हैं। इस पर
साकिब नसार ने उनको जवाब दिया कि ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आप ये समझें कि आपके सामने ऐसी कोई बात मैंने किसी जज को इंस्ट्रक्शंस दी ही नहीं। यानी आपको याद होगा व्हाट्सएप की जो जस्टिस की स्टोरीज सामने आई थी कि व्हाट्सएप के ऊपर JITs बनी थी, लेकिन यहाँ पर साकिब नसार उनको कह रहे हैं कि आप छोड़ें, आपने ये बात सुनी नहीं। इस पर जो जस्टिस राना शमीम है वो कहते हैं कि जब उन्होंने परसिस्ट किया तो इस पर साकिब नसार ने कहा जी कि राना साहब आप ये बात नहीं समझते, जो पंजाब की और गिलगित बल्तिस्तान दो डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं, इनकी केमिस्ट्रीज़ मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ हवालों से चीज़ें चलती हैं। और इसके बाद उनका ये कहना है कि वो शॉक्ड हो गए। उसके बाद जो राना शमीम से हमारी बात हुई है, जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम से, उन्होंने कहा कि उनकी बेगम मौजूद थी, उनकी बेगम की चंद महीने पहले उनकी वफ़ात हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी वफ़ात से कबल उनको ये कहा कि उनके ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको एक पता है कि एक नाइंसाफ़ी हुई, और उन्होंने कहा कि उनकी बेगम ने उनसे इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो अपनी ज़िंदगी में वो ज़रूर अपना जो बोझ है उनके ज़मीर पर उसको उतारें और इस बात को पब्लिक करें। अब राना शमीम ये कह रहे हैं, जब से ये ख़बर सामने आई है, साकिब नसार आए सामने और उन्होंने ये कहा है कि वो इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं, उन्होंने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। उसके साथ साथ उन्होंने जो जस्टिस राना शमीम है उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो प्रमोशन चाहते थे और उन्होंने उनको प्रमोशन नहीं दी, जिसकी वजह से उन्होंने उन पर ये इल्ज़ामात लगाए। लेकिन जो जस्टिस राना शमीम है उन्होंने ये कहा है कि साकिब नसार के पास कोई ऐसा इख्तियार था ही नहीं कि उनकी प्रमोशन करते या उनको इस हवाले से किसी भी किस्म का फेवरेटिज़म देते। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने द न्यूज़ और जियो की स्टोरी पर जो कॉन्टेम्प्ट का नोटिस लिया है, और अब जो स्टोरी के रिपोर्टर हैं अंसार अब्बासी उनको भी बुलाया है, जियो की मैनेजमेंट को बुलाया है। लेकिन जो जियो ने जो स्टोरी की है उसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक का नाम नहीं है, नाम को उड़ा दिया गया था इसलिए कि वो सिटिंग जज हैं। लेकिन और इसके साथ साथ वो मरियम नवाज़ के जो नवाज शरीफ के करंट जो अपील्स हैं उस हवाले से भी उनकी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन स्टोरी इतनी बड़ी बन चुकी है कि एक जज हैं जिन्होंने आकर सबसे पहले ये अपने जो उन्होंने एक एफिडेविट दिया, और उस एफिडेविट स्टेटमेंट को इतने बड़े तनाज़ा सामने आने के बाद वो उससे डिनाई नहीं कर रहे, वो उसके साथ स्टैंड बाय कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वो उसको ऑन करते हैं, और वो कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि ये उनकी स्टेटमेंट है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि वो अब जो कोर्ट के सामने हल्फन ये बयान कहेंगे, साकिब नसार को वो चैलेंज करें, जस्टिस रिटायर्ड साकिब नसार को, कि वो आएँ और वो आकर कोर्ट के सामने वो भी अपना बयानी हल्फी दें। लेकिन साकिब नसार ने यह कहा है कि वो ये समझते हैं कि वो इस मामले में मज़ीद इन्वॉल्व नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि ना कि वो जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन भी नहीं लेंगे, उनके ख़िलाफ़ हत्या इज़्ज़त का केस भी नहीं करेंगे, और ये कि वो कोर्ट के सामने भी किसी किस्म की इसमें जो अगर प्रोसीडिंग्स होती हैं वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जैसे साकिब नसार का ये कहना है कि उनके ख्याल में ये पूरी जो स्टोरी है ये ओवर द टाइम ये ख़ुद फिज़ल आउट हो जाएगी। लेकिन स्टोरी बहुत बड़ी है, इसलिए कि जो अरशद मलिक की स्टोरी है वो आज तक ज़िंदा है और उसको मुस्लिम लीग एक नैरेटिव के तौर पर यूज़ करती है। उस स्टोरी में अरशद मलिक तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इसमें एक जज हैं जो अपनी स्टोरी के साथ खड़े हैं और वो काउंटर एलिगेशन लगा रहे हैं। वो मज़ीद वो कह रहे हैं कि वो कोर्ट में जाएंगे, उस हवाले से वो मज़ीद इंकशाफात करने का इरादा रखते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प सूरत-ए-हाल इस हवाले से पैदा हुई है कि नवाज शरीफ की जो कन्विक्शन है उसके बारे में डे वन से जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव था कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है जो उनकी पार्टी कह रही थी। फिर जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी सामने आए और उसके जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी की जो स्टेटमेंट थी वो इलेक्शन से सिर्फ चंद दिन पहले की थी। नवाज शरीफ की फिर कन्विक्शन हो गई और उसके बाद जज अरशद मलिक सामने आए और जज अरशद मलिक ने कहा तकरीबन वही बातें उन्होंने कही जो पहले जज ने कही थी कि किस तरह से एक प्लान था और प्लान के तहत नवाज शरीफ को निकाला गया। अब एक और सीनियर जज सामने आए हैं और उन्होंने डायरेक्टली जो चीफ जस्टिस ऑफ उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि उनकी इस मौजूदगी में उन्होंने जो मिस कैरेज ऑफ जस्टिस किया। ये सारे जो मामलात हैं अब कोर्ट के सामने हैं। देखते हैं कि इसमें जो अब जो मुख्तलिफ जो अपील चल रही हैं और आने वाले दिनों में इन केसेस के हवाले से कोर्ट से इस हवाले से क्या फ़ैसला करती हैं। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है कि उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जिस तरीके से अदालत चलाई, जिस तरीके से उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रही और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया, उसकी वजह से आज जो पूरी जुडिशरी है उसके ऊपर एक सवालिया निशान बन चुका है।